नहीं दिया। सुनो क्या कार्रवाई हो रही है। अगर इतना ही अगर होता तो एक महिला वकील होने के नाते, एक कानून विद होने के नाते देश की बेटियों के पास जाते मीनाक्षी लेखी कि आपका केस मैं लड़ूंगा, अगर ये बोल देती तो बात समझ में आता। आखिर मीनाक्षी लेखी, स्मृति ईरानी, तमाम जो मैं अरे सुन नहीं रहे आप, 1 महीना से ज़्यादा हो गया, आज़ाद भारत में पहली बार हिंदू समाज की बेटी को हिंदुस्तान की राजधानी में, जहां प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, पुलिस कमिश्नर हिंदू, एसीपी हिंदू, पुलिस के कांस्टेबल हिंदू, आज देखिए भक्त कुलदीप सेंगर के साथ थे, चिन्मयानंद के साथ थे, आसाराम के साथ थे, राम रहीम के साथ हैं, यह ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोल रहे सारे हिंदू संगठन साथ कर रहे हैं। आपको नहीं पता ना, पूरा हिंदू समाज की बेटियों के साथ जो यौन शोषण हुआ, आज आश्चर्यचकित है कि जो प्रधानमंत्री हिंदू धर्म की बात कहते, जो राम और कृष्ण की बात कहते, वो राम और कृष्ण, राम की मर्यादा और कृष्ण की न्याय को धता बताते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्यों चुप है? देखिए ये लोग अंधभक्त तो हैं। सुनो, है ना? अंधभक्त कुलदीप सेंगर के साथ थे, चिन्मयानंद के साथ थे, आसाराम के साथ थे, राम रहीम के साथ हैं, ये ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोल रहे सारे हिंदू संगठन साथ नहीं है, लेकिन मोदी जी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? देखिए उन्होंने एक बात कही थी ब्रजभूषण ने कि मैं अगर मुंह खोल दूंगा तो भूचाल आ जाएगा। क्या ऐसा बोलता है? अब ये कहीं रैकेट तो नहीं चला रहे थे ब्रजभूषण, काय का? सेक्स रैकेट, अच्छा। कि आखिर डर से, संगीन आरोप अरे लगा हम नहीं लगा रहे, हम तो उस बयान की बात कह रहे हैं हाँ। कि वो कह रहा है कि अगर मैं बोलूंगा तो ज्वालामुखी फटेगी और भूचाल आ जाएगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा था, कहीं रैकेट तो नहीं चल रहा जिसके लेके लोग कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इसमें कितने सफ़ेद पोश लोग, कितने नकाब पोश लोग आ जाएंगे ये क्लियर है, तो इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होती है। पास्को एक्ट में 24 घंटे में कार्रवाई होती है, और देश की ये कोई सामान्य बेटियां नहीं हैं, देश की वो बेटियां जिन्होंने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया, देश के लिए मेडल जीत के आया, और उस मेडल को बार बार ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा अपमानित किया जाने के बावजूद अगर सत्ता पक्ष चुप है, इसका मतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बातों पर कुछ न कुछ तो सच्चाई है कि अगर वो मुँह खोला, उस पर कार्रवाई हुई तो निश्चित तौर पर वो मुँह खोलेगा तो वाकई भाजपा में कोई भूचाल आने का डर है। इसलिए कोई भी भाजपा का नेता, सांसद जबान नहीं खोल रहा। यहाँ तक कि आपने देखा होगा महिला सांसद जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं, भाग मीनाक्षी भाग, भाग मीनाक्षी भाग, भाग मीनाक्षी भाग, कैसे भाग रही थी एशियन बोल्ट की तरह। और भाई उन्होंने रुक के जवाब भी तो दिया था ना, कोई कि जवाब नहीं दिया। कार्रवाई सुनो हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है। अगर इतना ही अगर होता तो एक महिला वकील होने के नाते, एक कानून विद होने के नाते देश की बेटियों के पास जाते मीनाक्षी लेखी कि आपका केस मैं लड़ूंगा, अगर ये बोल देती तो बात समझ में आता। आखिर मीनाक्षी लेखी, स्मृति ईरानी, तमाम जो मैं अरे सुन नहीं रहे आप, 1 महीना से ज़्यादा हो गया, आज़ाद भारत में पहली बार हिंदू समाज की बेटी को हिंदुस्तान की राजधानी में, जहां प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, पुलिस कमिश्नर हिंदू, एसीपी हिंदू, पुलिस के कांस्टेबल हिंदू, आज देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर कम से कम आज हिंदू बेटियां खतरे में है मोदी सरकार में। अगर यही पाकिस्तान की हिंदू बेटी होती, भाजपा आरएसएस के लोग सड़कों पर नाक दर रहे होते। आज कहाँ गया इनका हिंदू? फिर वो बात है ना, हिंदू खतरे में ही है। हाँ तो खतरे में है ना, तब हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति के रहते हिंदू बेटियां खतरे में है, और उस हिंदू बेटियों का न्याय की गुहार लगा रही है। उनके लिए एफआईआर तक दर्ज नहीं कराया गया, और उल्टा उनको मार के, पीट के, तिरंगों के साथ जबरदस्ती बाल पकड़ के घसीटा गया। ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो क्या करने वाले हैं 9 तारीख को किसान? अब देखिए सिर्फ किसानों की बात ना है, ये पूरे देश के उन माँ बाप के लिए भी एक संदेश है कि आओ निकलो अपने घर और मकानों से, जंग लड़ो भाजपा के इन बलात्कारी नेताओं से जो देश की बेटियों के साथ यौन शोषण करते हैं। फिर वही बात, संस्कारी तो आरएसएस की कार्यशाला में 4-4 पीढ़ियां जिनकी प्रदीप करूलकर की थी, वो प्रदीप करूलकर हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। आपने देखा होगा जिस में फंस गया था। अरे सुनी नहीं रहे, शर्मा गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था, और वो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। आपने देखा होगा ध्रुव सक्सेना, कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड, जिसने एटीएस लगाकर, आप टावर लगाकर किस तरीके से भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। आरएसएस मतलब देशद्रोहियों का सबसे बड़ा संगठन। अरे भाई सुने रहे, संगठन है।
अगर ये राष्ट्रवादी होते हाँ। तो देश की आज़ादी की लड़ाई में गोरे अंग्रेजों के खिलाफ होते, ये गोरे अंग्रेजों के साथ थे। तो परिस्थितियाँ कुछ और नहीं, होती क्या हैं, परिस्थितियाँ तब होती है? परिस्थितियाँ क्या थी? देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और उस समय ये राष्ट्र विरोधी लोग, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले, देश विरोधी ताकतें बनी हुई थी, जिनको देश के सुरक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ना था। आज वो देश को असुरक्षा दे रहे हैं। तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि ये लोगों का देश से कोई लेना देना नहीं है, इनका फर्जी राष्ट्रवाद है। 9 तारीख को क्या अल्टीमेटम दिया किसानों ने कि 9 तारीख तक अरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर पूरा देश इस बात को लेके अफसोस जाहिर कर रहा है कि जो प्रधानमंत्री बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार का नारा दे रहे थे, वो सरकार देश की बेटियों का, देश के लोगों का न ही मोदी सरकार पर भरोसा है, न ही मोदी सरकार के तंत्र पर भरोसा है। तो वो तो नारा ये आप भी बेटी कह रहे हैं ना, राजस्थान में जाके मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण की बात कही है और आप कह रहे हैं तो जसोदाबेन को सुरक्षा दे दीजिए, सशक्तिकरण करा दीजिए। अरे फिर पर्सनल, वो महिला नहीं है, उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। क्या देश की बेटियों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? वो भी देश की बेटियां हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, ये जो बोलते हैं वो डिफरेंट नहीं करते, अपने को सलमान खान समझते हैं। अभी तो राजस्थान अच्छा, गए थे। सलमान खान समझेंगे मोदी जी को? बिल्कुल। अच्छा। आप एक बात बताइए, मोदी जी ने 2012, 13, 14 में जितनी बातें कही, हाँ। ठीक उसके विपरीत काम किया। हाँ। विपरीत क्या किया? मोदी जी ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग काम किया। नाला से गैस निकाला था, गैस के दाम कैसे बढ़ गया बताओ आप हमें। हाँ। महिला सशक्तिकरण की बात अरे की तो भाई, अब सुनना देखिए ना, रहे। महिलाएं सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं? अमित शाह देश जी की का पालमान बयान बेटियां नहीं क्या पता हैं? आपको? क्या अमित शाह जी का बयान नहीं पता, रात के 12 बजे भी निकले तो सुरक्षित हैं घर से कैसे? महिलाएं। महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। महिला अगर सुरक्षित होती तो महिला पालमान बेटियों को खदेड़ा नहीं जाता और 28 मई के दिन पूरे दिल्ली को छावनी में तब्दील नहीं किया जाता। स्मृति ईरानी तो ये कहा ना, जब बबीता फोगाट हमारे साथ बैठती कैसे है, जब उनकी बहन के उनके घर के साथ ऐसा हादसा होता। देखिए, एक बात बताऊं, आप लोग संकीर्ण मानसिकता के पत्रकार हैं। अरे उन्होंने कहा अरे सुन नहीं रहे आप लोगों का घटियापन। हम कह रहे अगर, जब इसमें अरे सुन तो लो यार, सुन नहीं रहे। हाँ, बोलो। आखिर जब प्रधानमंत्री को 2021 से मालूम था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे, इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जुमला था। ये एक्चुअली ये अपराधियों के रक्षक हैं, ये बलात्कारियों के रक्षक हैं। आरोप लगा अरे रहे मैं फिर वही बात, हम नहीं लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं। सच को आज क्या, सच्चाई पूरा देश देख रहा है। हाँ। अगर ऐसा होता, हाँ। अगर ये बेटियों को इंसाफ देने की बात होती तो बेटियों का FIR दर्ज कर लिया जाता, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर FIR दर्ज हुए। अब सुप्रीम कोर्ट को फिर से संज्ञान लेना होगा और सुप्रीम कोर्ट इन बेटियों को कम से कम विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार तो दे। कहा तो जा रहा है कि फंड फिर कहाँ जा रहा? आंदोलन की कांग्रेस फंड कर रही है। कुछ ना मिलता है तो वही बात है कि कांग्रेस कर रहा है। अरे कांग्रेस के समय में निर्भया को सिंगापुर तक भेजा गया, उसके घर परिवार के लोगों को। आपको पता है, निर्भया के समय आप नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक पर प्रदर्शन कर रहे थे और यही देश की पहलवान बेटियां हैं जिनके लिए जब लोग 28 मई को आ रहे थे, पूरे दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया गया, पूरे दिल्ली राज्य को सील कर दिया गया, लोगों को घर और मकानों से निकलने नहीं दिया गया। तो ये पूरी तरीके से उद्घाटन हो रहा था। उद्घाटन हो रहा था ना। और उद्घाटन कितने बजे हुआ बताओ? 12 बजे। तुम्हें यही नहीं पता है, पत्रकार हो। 12 बजे का था उद्घाटन। 12 बजे इनका प्रदर्शन था। तुम पत्रकार हो या भाजपा के IT सेल के दलाल हो? फिर सवाल कहाँ पूछ रहे हो? अब दिल्ली को आप बोल रहे हो ना, छावनी कर दिया था तो वहाँ पे सुरक्षा। अरे भाई, संसद की सुरक्षा चाहिए ना, बाकी जंतर मंतर पर क्या दिक्कत थी? अरे भाई सुन लो ना, देश के किसानों को किस तरीके से खदेड़ा गया, इतने बड़े बड़े सूल लगा दिए गए, वो कोबरा वायर लगा दिया गया जो जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाया जा सकता। छात्र नौजवानों को किस तरीके से मारा पीटा गया। गार्गी कॉलेज की आपकी घटना याद होगी, छात्राओं के स्कर्ट उठाए गए, हस्तमैथुन किए गए, किस तरीके के भद्दा मजाक किया गया। ये कभी सरकार इतनी निकम्मी है? किस तरीके से IC घोष के सर फोड़ दिए गए, लाइट बंद करके। करने क्या वाले हैं 9 तारीख को? अरे बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, पूरा देश इसमें शामिल होगा, जो जहां हैं वहीं वो शांतिपूर्वक। आप कह रहे हैं पूरा देश शामिल होगा, आपको पता नहीं सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इंडिया गेट की अरे बढ़ा दी भाई, गई, जंतर मंतर पे सुरक्षा बढ़ा दी पूरे गई है। देश में आंदोलन होगा, देश के बेटियों के साथ पूरा देश खड़ा है और देश की बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो अभी किसानों ने 9 तारीख को जंतर मंतर आने के लिए बोला, फिर आने देंगे क्या जंतर मंतर? किसानों को, तो पूरा किला अरे बन भाई गया। हैं? जंतर मंतर तो पूरा छावनी बन गया। हाँ तो क्या हो गया?
कैसे आओगे? हम दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देंगे। बैठने देंगे आपको अब? क्यों ना बैठने देंगे? एक बार ये देश बैठने हमारा दिया और तो आपका है। एक बार आपको बैठने दिया तो देख लिया ना सरकार। बैठने कहाँ दिया था? हम तो जबरदस्ती बैठे थे छाती पर कोदो रख के। अच्छा, मोदी जी थारे तोप कहाँ? गाना ना सुने थे आप? हाँ सुना था। तो फिर कहेंगे मोदी जी थारे तोप कहाँ? अच्छा, हम दिल्ली आ गए। हाँ। आ जाएंगे दिल्ली। मतलब कहना चाह रहे हैं जैसे पहले आंदोलन हुआ था फिर बड़े आंदोलन। उससे बड़ा आंदोलन होगा। हाँ, ये सिर्फ रोटी का सवाल नहीं, हाँ, देश की बेटी के मान सम्मान का सवाल है। ये हमारे और आपके हाँ, घर के बेटियों के इज्जत आबरू का सवाल है। हम लेकिन भूखे पहले रहकर भी मोर्चा- आंदोलन करेंगे। पंकज जी पहले मोर्चा किसानों ने संभाला था, अब मोर्चा किसान नेता राकेश टिकैत और खाप पंचायतों ने संभाला है। देखिए, आप ये कह के बदनाम कर रहे हैं। हाँ, ये मोर्चे में आप भी शामिल हो सकती हैं, आप भी आंदोलन में शरीक हो सकती हैं। अच्छा। आप भी एक महिला हैं और महिला होने का धर्म निर्वाह कीजिए। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता का वास्ता आप देश की बेटियों के साथ आइए और ये सवाल भाजपा नेताओं से कीजिए। बगल में आप चले जाइए, हर्षवर्धन जी का घर है, जय मिश्रा टेनी का घर है, मेनका गांधी जी का घर है, ब्रजभूषण शरण सिंह का घर है, अमित शाह जी का घर है। कभी भाजपा नेताओं से सवाल करेंगे तो वही नजर आएगा, भाग मीनाक्षी लेखी भाग, भाग मीनाक्षी लेखी भाग। सारे भाजपा नेता माइक देखते ही भाग खड़े